रोहन नाम का एक नौजवान अपनी जिंदगी की परेशानियों से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती रहती हैं। उसने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आनंद नाम के एक बूढ़े कुम्हार के बारे में सुना और अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए उनके पास जाने का फैसला किया। रोहन आनंद की झोपड़ी में पहुंचा। उसने देखा कि बूढ़ा कुम्हार शांति से अपनी चाक पर काम कर रहा है और उसके चारों ओर सुंदर मिट्टी के बर्तन रखे हैं। हवा में गीली मिट्टी की सौंधी महक थी। रोहन ने आनंद को अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसने कहा, मेरा जीवन बेकार मिट्टी के ढेर जैसा है जिसमें कोई सुंदरता नहीं, सिर्फ खामियां और मुश्किलें हैं। आनंद ने धैर्य से उसकी बात सुनी। आनंद मुस्कुराए और मिट्टी का एक खुरदुरा गोला उठाया जिसमें कंकड़ और गंदगी मिली हुई थी। उन्होंने रोहन से पूछा, इसमें तुम्हें क्या दिखता है? रोहन ने जवाब दिया, एक बेकार गोला और कुछ नहीं। आनंद ने मिट्टी को गूंथना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया, ये दबाव जरूरी है, इसी से पत्थर और अशुद्धियां, समस्याएं बाहर निकलती हैं और मिट्टी मजबूत बनती है। फिर उन्होंने मिट्टी को अपनी चाक पर रखा। जीवन भी इसी घूमती हुई चाक की तरह है, उन्होंने कहा। ये घुमाव और दबाव हमें एक उद्देश्य और आकार देता है। देखते ही देखते एक सुंदर बर्तन बनने लगा। आनंद ने समझाया, मेरे हाथ इस मिट्टी को रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा नजरिया और सोच हमारे जीवन को आकार दे सकती है। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है, आनंद ने कहा। अब इसे आग की भट्टी में तपना होगा। यह आग जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों की तरह है। ये या तो बर्तन को तोड़ सकती है या इसे हमेशा के लिए मजबूत बना सकती है। कुछ देर बाद आनंद ने भट्टी से एक अद्भुत मजबूत बर्तन निकाला। उन्होंने रोहन से कहा, देखो, इस मिट्टी ने सुंदर बनने के लिए दबाव, घुमाव और आग को सहा है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। रोहन की आंखों में एक नई चमक थी। वो समझ गया था कि समस्याएं हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आकार देने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उसने आनंद को धन्यवाद दिया और एक नई आशा के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा।